नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। जय हो गो डायमंड। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार सर, अच्छे से हैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। मैं म्यूट करता हूँ, ठीक है? शुरुआत करते हैं, टाइम हो चुका है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सभी बहुमूल्य समय निकाल करके हर दिन सुबह 7 बजे के ट्रेनिंग सेशन पर आते हैं। इससे ये साबित होता है कि आप लोग जीवन में जीतना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अपना, है ना, तरक्की चाहते हैं, और आप लोग अपना परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। सही है। तो इसीलिए आज जो आप सुबह सुबह 7 बजे सेशन पर सीखने के लिए आ रहे हैं, तो इसका फायदा आने वाला थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा और बहुत अच्छे से काम सीख पाएंगे। और आपको सफलता बिल्कुल इस तरह से सीखते हुए इस चीज को निरंतर आप रखेंगे ना, तो इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हम लोग अभी जो विषय चल रहे हैं, सब्जेक्ट चल रहे हैं, वो है प्रगति सूत्र किताब के द्वारा फॉलो अप की, है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब भी आप बिजनेस प्लान लोगों को समझाने के लिए जाते हैं, तो लोग अपना आपत्ति जनाते हैं, कोई भी सवाल जवाब करते हैं, वो जुड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। और आपकी मतलब विश्वास करने में थोड़ा सा उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ऐसा इसीलिए होता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को द्वारा उनको ज्वाइनिंग तो कराया गया है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, इसीलिए उसके मन में डर है। लेकिन आप बहुत अच्छे से सवाल का जवाब देते हुए उनकी हर डाउट को क्लियर कर सकते हैं और उनके मन को जीत सकते हैं। सही है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों, प्रगति सूत्र किताब का पेज नंबर 87 और 37, एक 37 नंबर जो है सवाल जवाब का, प्रश्न और आ, प्रश्न और जवाब के लिए, है ना। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न है, इसमें आना था तो पहले ही आना था, जो पहले आ गए वो अच्छा कमा गए, अब इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें तो बस अब सिचुएशन है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आप कभी भी आपने लिस्ट बुक बनाया, लिस्ट बुक में से आपने इनविटेशन किया आज से साल 2 साल पहले, और आप तो किसी को भी लिस्ट बनाएंगे तो किसका बनाएंगे? सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का बनाएंगे, अपने का बनाएंगे, है ना, साथी का बनाएंगे, दोस्त का बनाएंगे। तो जब आपने उनको इनविटेशन किया तो उन्होंने समय भी दे दिया, प्लान भी आपने दिखा दिया, लेकिन वो डिसीजन निर्णय नहीं ले पाए, वो करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, इस तरह से हो गया। और उन्होंने फाइनली उसको नहीं करने का डिसीजन लिया। लेकिन सिस्टम में क्या बोलते हैं कि जब तक सर इंसान धरती में रहे तब तक उसको उसकी भलाई के लिए, उसको जोड़ने के लिए या उसको सक्सेस करने के लिए उनको हमेशा आपको अच्छा सोचना चाहिए, है ना। लेकिन मान लीजिए आप 2 साल बाद उनके पास दोबारा फिर आप जाते हैं, और आप हो सकता है आप 10वीं बार उसके घर में गए हो, और हो सकता है आप अभी जहां पर काम कर रहे हो, तो जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो, तो आपका तरक्की अभी कम है। लेकिन 2 साल बाद आपका लेवल चेंज हो जाएगा। अभी मान लीजिए आप सिल्वर हो, लेकिन 2 साल बाद आप जब पॉल बनते हैं, आपका 500 का टीम होता है, फिर आप दोबारा जाते हो उसके पास में, और आप अपना टेस्टिमनी देते हैं, प्रगति दिखाते हैं कि भाई देखिए, आप उस टाइम हमने आपको सबका प्लान दिखाया, समझाया, और आप जुड़ करके आप आगे सफल हो सकते थे। लेकिन आपने क्या किया, निर्णय नहीं ले पाए, जिसकी वजह से देखो आपका 2 साल में इतना नुकसान हो गया। फिर भी उनके मन में डाउट रहता है, डाउट रहता है ना। क्या डाउट रहता है कि हाँ मैं गलत था 2 साल पहले, मुझे जुड़ना चाहिए था, लेकिन मैं निर्णय नहीं ले पाया, है ना, कुछ कारणवश। लेकिन अभी फिर वो क्या करेगा, अभी फिर वो बहाना मारेगा, उस टाइम मैं जुड़ा होता तो शायद अभी तक मेरे को भी फायदा मिल चुका होता, लेकिन मैं अभी जुड़ूं तो बहुत देर हो चुका है। अभी जुड़ने से कोई फायदा नहीं, अभी तो बहुत सारे लोग, है ना, जुड़ चुके हैं। और अभी तो क्या है, लोग बहुत सारे हमारे इलाके के लोग तो ज्वाइन कर चुके हैं, अभी हम किसको ज्वाइन कराएं। तो बोलते हैं हमारे श्री मागुरु जी माधव सर कि काम करने वाले के लिए काम करने का बहाना चाहिए। जो काम करना चाहते हैं उसको काम करने का बहाना चाहिए, और जो काम नहीं करना चाहते उसको काम नहीं करने का बहाना चाहिए। इसका मतलब, इससे पहले जो हमने प्रश्न का सवाल का जवाब हमने क्लियर किया था, बहुत सारे लोग आपको प्लान सुनने के लिए भी बोल करके, मीटिंग में आऊंगा बोल करके भी नहीं आते, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो वहां पर बताया गया है कि हर किसी का, आदमी का बुद्धि, आदमी को सोचने समझने का क्षमता, निर्णय लेने का क्षमता, है ना, जीवन में आगे बढ़ने का क्षमता, हर किसी के अंदर में ज्ञान अलग अलग है।
सबका एक समान नहीं हो सकता है, सही है। और हमें एक समान सोचना भी नहीं चाहिए। यदि हम एक समान सबका ज्ञान हम सोचेंगे तो हमारा एक गलतफहमी होगी, जिसकी वजह से हमको लगता है कि भाई बहुत सारे लोग हमने बताया लेकिन लोग तो जुड़ते ही नहीं है। तो आपको और हमको समझ में आना चाहिए कि हर व्यक्ति का समझ का ज्ञान का स्तर अलग अलग होता है। तो जो लोग आपको आने को कह के भी नहीं आते हैं, जो लोग प्लान देखूंगा बोल के भी आपको फिर भागने का काम करते, आपको फोन नहीं उठाते, तो समझ जाना कि आपका खोज अभी वो नहीं है जो व्यक्ति टाल मटोल कर रहा है, जो भाग रहा है। आपका खोज वो है जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति जब तक आपको ना मिले तब तक तो बहुत सारे 80%, हो सकता है 70% लोग ऐसे आपके, है ना, काम करते समय आएंगे जो लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, वो जुड़ना नहीं चाहेंगे, है ना, बोल करके भी नहीं आते, है ना। और फिर क्या है, सेचुरेशन है, अभी तो ये खत्म हो गया सब तरफ में अभी, है ना, ये फैल चुका है बोल करके वो बोलता है। तो उस टाइम आप उनको क्या जवाब देंगे, उसका सवाल का जवाब यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से दिया हुआ है। इस चीज को अच्छे से समझना है, सही है। तो आइए सीखते हैं। यह सारा बिजनेस प्रोडक्ट पर आधारित है जिनकी संख्या समय के साथ बढ़ती है, अतः इसमें आने का सबसे सही समय अभी है। पहले आना था कहकर आप यह तो मान रहे हैं कि आपने पहले ना ना आकर गलती कर चुके हैं, आपको आपने एहसास अपना जता रहे हैं। लेकिन अब आप दूसरी गलती यह कर रहे हैं कि इसमें आने में देर कर रहे हैं। अगर आप अपनी जानकारी थोड़ा बढ़ाएं तो आपको यह पता चल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कई बार हुआ है कि नए एसोसिएट ने पुराने एसोसिएट को पीछे छोड़ दिया है। आपने उसको बताना है कि पहले तो आपने ऑलरेडी मना कर दिया, है ना, और मना करके आप आज जो बोल रहे हैं इससे तो आपने स्वीकार कर लिया है कि पहले ना करके आपने गलती कर दी। लेकिन दोबारा फिर आप अभी भी जो सिचुएशन है, लोग तो फैल चुके हैं बोल करके जो आप सेम बहाना आप मार रहे हैं, तो ये ये ऐसा बोल के आप दोबारा से वो गलती कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साल 2 साल पहले प्लान देखा, लेकिन उन्होंने देखा कि कंपनी बिल्कुल सही है, कंपनी पैसा भी पे आउट भी बहुत अच्छा देती है, यहाँ के सीनियर्स बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा है। तो इतना जानकारी होने के बाद आदमी फिर निर्णय ले सकता है, वो डिसीजन ले सकता है। और उसके बाद हमको क्या नहीं करना चाहिए, बहाना नहीं करना चाहिए, काम नहीं करने का बहाना नहीं करना चाहिए, हमको इस बिजनेस में आने का बहाना करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को, है ना, 1 साल 2 साल पहले ज्वाइन नहीं किया, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि तो कंपनी बहुत बेहतर है और अप्लायंस भी बहुत अच्छे हैं, ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, सफलता होने की संभावना सीख करके यहाँ पर बहुत अधिक है। तो इस तरह से जिन्होंने अपने गलतियों को सुधार करके दोबारा 2 साल बाद भी जुड़ा, और उन्होंने जो दोबारा जुड़ा तो उन्होंने क्या है, गलती का एहसास करके पश्चाताप के साथ वो जुड़ा कि अभी दोबारा मैं गलती नहीं करूंगा, अभी मैं मेहनत ईमानदारी के साथ करूंगा। तो वो सभी लोगों ने अपने सीनियर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि पहले जुड़ने वाले लोग ही पैसे कमाएंगे और बाद में जुड़ने वाले लोग पीछे ही रह जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो इस तरह से आप उनको बता सकते हैं। ऐसे भी कई एसोसिएट है जो बाद में आए पर जिनकी आमदनी अपनी अपलाइन से बहुत ज्यादा है अभी भी। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। इस बिजनेस में आपकी आमदनी आपके आने के समय से तय नहीं होती है, बल्कि तय होती है आपकी लगनशीलता से तथा आपकी प्रतिबद्धता से तय होती है। यहां पर जब आप जुड़ते हैं तो जुड़ने से आपका चेक बड़ा होगा छोटा होगा इसके ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। आप इस बिजनेस में जुड़ने के बाद आपका इनकम, आपकी सफलता, आपका लगनशीलता पे है, आपकी मेहनत पर है, आपकी सिखलाई पर है और आपका विश्वास पर है। तो बिल्कुल भी ये कतई नहीं है कि अभी आप जुड़ोगे तो बिल्कुल लोग फैल चुके हैं और लोग भर चुका है, अभी बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, ये गलत धारणा है। दोबारा अभी आप जुड़ करके, आप सीख करके, आप लगनशीलता के साथ काम करेंगे तो अभी भी देरी नहीं हुआ है, अभी भी आप बहुत अच्छे से इनकम कर सकते हैं। और यह कोई पिरामिड स्कीम या चेन सिस्टम नहीं है, अतः यह सोचना बिल्कुल गलत है आप अपनी अपलाइन से ज्यादा नहीं कमा सकते। यह सिचुएशन की बात करते हैं। आज आपको हर हाथ में घड़ी दिखाई पड़ती है, तो क्या घड़ी सिचुएशन हो गया है? हर घर में टीवी,
पंखे, साइकिल, मोटरसाइकिल दिखाई पड़ती है, तो क्या इसमें सेचुरेशन हो गया है? ऐसा नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता शाश्वत है, अतः सेचुरेशन जैसी कोई बात नहीं है। कहने का मतलब आप देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान अपने बाजार की तरफ में आप लेके जाएंगे। बताइए, आज आपने 1 महीने के लिए आपने चावल लेकर के आए, तो आप बताओ वो चावल 1 महीना में भी वो 50 किलो ही रहेगा या खत्म हो जाएगा? आप बताइए। जब उसका खपत हो रहा है, जब उसका यूज हो रहा है, तो खत्म होगी ना। चाहे वो घर का जितना भी ग्रोसरी आइटम हो, चाहे तेल हो, चाहे कोई भी चीज जो कंज्यूम हो रहा है, मान लीजिए इवन कपड़े भी। आप बताइए, मैंने जो घड़ी पहना हूं, क्या मेरे एक ही घड़ी मैंने पहना है? मैंने तीन तीन घड़ी मेरे पास में है। तो एक घड़ी खरीदा, आदमी शौक भी रखता है, कई लोग अपना घड़ी खराब भी होते हैं। जूते खरीदते हैं तो जूते पुराने हो जाते हैं, तो जूते को भी पुराने होने के बाद फट जाता है, तो दोबारा जूता लेना पड़ता है। ये सर नो। तो इन संसार में जब तक धरती में इंसान रहेगा, जब जब उसको सामान की आवश्यकता पड़ेगी, तब तक तो वो सामान खरीदेगा। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार जो सामान खरीद ले और उससे 100 साल चल जाएंगे। नहीं। तो इसका मतलब ये बिजनेस हमारा प्रोडक्ट से संबंधित बिजनेस है। और यहाँ पर आदमी को जब जब सामान खरीदेगा और जब जब उसके पास सामान खत्म हो जाएगा, या तो सामान उसका पुराना हो जाएगा, तो फिर वो सामान दोबारा लेगा। तो फिर कहाँ से लेगा? यहीं से लेगा। तो ये बिजनेस खत्म कभी भी नहीं होने वाला है, सेचुरेशन बिल्कुल भी नहीं है ना। और ऐसे भी जनसंख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है ना। जब जब आप बताइए, आज लगातार 70 80 90 साल जिनका उम्र होते जा रहा है, कई सारे लोग संसार छोड़ करके धाम जा रहे हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लगातार जन्म ले रहे हैं, लगातार। और लगातार आज जन्म ले रहे हैं, तो समय तो रुका नहीं है। समय के साथ साथ वो बच्चे 1 साल 2 साल करते करते, बहुत सारे ऐसे लाइन पर लगा हुआ है बच्चे हैं, जो 17 साल के लाखों स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जो 18 साल होने वाले हैं। और लगातार लाखों ऐसे लोग हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कि बच्चे हैं, जो कि 14 साल के, कोई 15 साल के, कोई 13 साल के, 12 साल के, लाइन लगा करके एक से एक व्यक्ति, है ना, 18 साल की ओर जा रहे हैं। और हर कोई बच्चा जीवन भर बच्चा नहीं रहेगा। तो जीवन में लगातार क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो डिमांड तो बढ़ेगी। और डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई तो चाहिए। तो भाई बिजनेस कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप इस बिजनेस में जुड़ सकते हैं, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। अभी भी आप, है ना, अपनी गलती को सुधार करके इस बिजनेस में शुरुआत कर सकते हैं, और हम आप मिल करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और आप अपना जीवन को बदल सकते हैं। क्या आप सभी को पॉइंट समझ में आया? आई होप आप सभी को पॉइंट समझ में आ गई होगी, है ना। और इस तरह से आपने बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करना है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 38 नंबर। और वो क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि सबके पास आप प्लान दे करने के लिए जाएंगे, तो सबके पास तो क्वेश्चन तो एक सा नहीं आएगा, कहीं से भी आ सकता है, कोई से भी आ सकता है, उसके दिमाग में जो विचार आए वो बोल सकता है। लेकिन आपने इसको कम से कम 10 10 बार पढ़ा और कान में लीड लगा करके रेगुलर सुना होगा, तो आप बहुत अच्छे से इसको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो लोगों को समझा भी पाएंगे। यस नो। दूसरा सवाल है 38 नंबर। हम घर घर जाकर हाथ नहीं जोड़ सकते और न ही किसी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हम सेल्समैन जैसा काम नहीं कर सकते हैं, है ना। कई लोगों को लगता है कि भाई ये तो फेरी वाला काम है, और ये हमको शर्म होना चाहिए, इस काम को करने से हमारा इज्जत चला जाएगा। मेरे दोस्त, हमें बोलना चाहूंगा, गरीबी को जीने से बड़ा शर्म की बात क्या हो सकता है? हाँ? समस्या के साथ जीवन में जीने से, है ना, दुखी वाला बात क्या हो सकता है? शर्म वाली बात क्या हो सकता है, बताइए। हम गरीब हैं, हमको पैसे की आवश्यकता है, हमको एक सही रोजगार की आवश्यकता है, हमें एक सही दिशा में काम सीख करके जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन हमारा ईगो हमारा बड़ा होने के कारण हम झूठा आत्मसम्मान को लेकर के हमें लगता है कि हम चोरी, हमें शर्म लगना चाहिए उस काम पर जिस काम में चोरी हो, जिसमें ठग हो, हाँ, किसी का नुकसान कम कर रहे हो, किसी का नुकसान करके हम फायदे की बात कर रहे हो, तो उसमें तो हमको शर्म मानना चाहिए। लेकिन किसी के पास जा करके उसके घर में आप एक्स्ट्रा आमदनी की बात करते हैं, उनकी गरीबी को मिटाने की बात करते हैं, आप सीख करके जीवन में आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो क्या हम किसी के साथ हम गलत थोड़ी कर रहे हैं? तो बिल्कुल भी हमको शर्म नहीं मानना चाहिए। तो इसीलिए हजारों लोग हैं, हजारों लोगों के पास में हजारों समझ है, अलग अलग टाइप का नजरिया है, तो अलग अलग दृष्टिकोण से वो गलत समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उनको समझाने का कौशल्य और तरीका होगा, तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को आप समझा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं।
तो आपने बोलना है, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहले मुझे भी यही लगता था कि ये दरवाजे खटखटाने का, घर जाकर हाथ जोड़ने का और सेल्समैन जैसा काम है। लेकिन अब इसकी विस्तार से जानकारी ली तो पता चला कि ये ऐसा कुछ नहीं है। यह तो बेहद पवित्र और नैतिकता का कार्य है। इसके माध्यम से हम लोगों को कुछ बेचने वाला या सेल्समैन नहीं बनाते। इस बिजनेस में हम खुद को भी एक बिजनेस लीडर की शिक्षा लेते हैं। हम भी बिजनेस लीडर बनने की शिक्षा लेते हैं और दूसरों को भी एक सुलझा हुआ, सकारात्मक, जोशीले लीडर बनाने की शिक्षा देते हैं, जिससे उसका पूरा नजरिया बदलकर सारी दुनिया ही उसके लिए खुशनुमा हो जाए ना। बहुत सारे लोगों के पास में धन भी है, एजुकेशन भी है, बहुत कुछ है, लेकिन उनका नजरिया और सकारात्मक दृष्टिकोण ना होने की वजह से वो आज भी दुखी है। परिवार में हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन उनको कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि भाई कोई भी काम करने के पीछे, कोई भी चीज पाने के पीछे हमारा सबका मकसद क्या है? खुशी। लेकिन सब कुछ मिलने के बाद में भी हमें खुशी ना मिले, इसका मतलब हमारा दृष्टिकोण, यानी कि कोई भी परिस्थिति से आप क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, वो ज्ञान, इस तरह का विचारधारा हमारे अंदर में डेवलप नहीं हो रही है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आते हैं और हम लोग आते हैं, इसमें काम करते हैं, तो हमारा नजरिया बदलता है, हमारा, है ना, बेचने की कला को हम सीखते हैं, हमारे अंदर में बिजनेस करने की लीडरशिप डेवलप होती है। प्लस हमारे साथ जो जुड़ते हैं उसको भी हम हिम्मत देते हैं, सीखने की क्षमता देते हैं, जीवन में लक्ष्य बनाने में हम सहयोग करते हैं, उनका ड्रीम सेटिंग करते हैं, उनको सिखाने का काम करते हैं, है ना, उनको सही प्रकार से उनको बिजनेस को और टीम को लीड करने की लीडरशिप क्वालिटी उनको हम सिखाने का काम करते हैं, है ना, जिससे उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। यानी कि इससे पहले क्या नजरिया था? मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा मेरा जीवन तो ऐसे ही चलेगा, हम तो गरीब घर में जन्मे थे, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो अनपढ़ है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये विचारधारा होने के कारण वो जीवन में कभी बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का उन्होंने प्रयास ही नहीं कर पाया। तो ऐसा क्यों होता है? वास्तविक रूप में हर कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, अच्छा मकान बनाना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा देना चाहते हैं, है ना, वो ज्वेलरी खरीदना चाहता है, विदेश यात्रा कमाना चाहता है ना, माता पिता को, है ना, तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं। लेकिन चाहत तो है, लेकिन उनके अंदर में उतना बड़ा सोच नहीं है, उनके पास में वो नजरिया नहीं है, वो दृष्टिकोण नहीं है, जिनकी वजह से क्योंकि देखिए दोस्तों, हर इंसान के अंदर में थोड़ा सा लाइफ में जो हम लोग पढ़ते हैं, शिक्षा पढ़ते हैं, ABCD सीखते हैं, क ख ग सीखते हैं, और हम जो 1 क्लास 2 क्लास पढ़ने के बाद में हमने 14-15 साल जब पढ़ाई करते हैं ना, वो पढ़ाई आज मुझे रियलाइज होता है उस टाइम में जो हमने प्रेशर के साथ पढ़ा, तो हमारा माइंड थोड़ा सा कोई भी चीज को सीखने में, समझने में थोड़ा सा पावरफुल, यानी कि उसको सोचने समझने का क्षमता, शक्ति बढ़ती है। लेकिन बहुत सारे घर में, परिवार में हमारे माता पिता, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि एक समय में बहुत जबरदस्त ट्रेंड नहीं चला, जिस टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ने का उनको मौका मिला हो, मन से सज्जन है, ईमानदारी भी सब कुछ है, लेकिन बहुत सारा जगह में उतना सोचने समझने का क्षमता उनके पास नहीं है। तो आपके पास, हमारे पास ये चीज हमने सीखा है, तो हमने उनको बढ़िया तरीके से समझा करके उनकी अज्ञानता को हटा करके उनमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा हम डाल सकते हैं। इसके लिए आपके पास भी ज्ञान होना चाहिए, आपके पास समझ होना चाहिए, आपके पास में बोलने की कौशल्य आपके पास होना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तभी लोगों को आप लीडर बना पाओगे, है ना। तो यहाँ पर किसी को घर घर जा करके हाथ जोड़ने का बिजनेस नहीं, हमें लोगों को यहाँ पर सिखाने का, लोगों को जागरूक कराने का, और लोगों को कई सालों से, कई पीढ़ी से जो गरीबी है उसके गरीबी को मिटा करके उनको अपना जीवन में सफल होने का मार्गदर्शन दिखाने का हम काम करते हैं, है ना। और सिचुएशन उसको उसको प्रभावित ना करे, वो हर हालत में अपने आप को और आगे बढ़ाता ले जा सके, क्योंकि हम यहाँ पर विशाल संगठन बनाते हैं, उसको नेतृत्व करते हैं तथा नेतृत्व करना सिखाते हैं, ताकि अब हमारा संगठन मजबूत हो जाए, तो तब हमारा बिजनेस ऑटो पायलट हो जाए, और हमें जिंदगी की सच्ची और सभी की दिल की इच्छा, समय तथा पैसों की आजादी मिल सके। हम सम्मान बेचने की बिजनेस में नहीं है, हम तो लीडर बनने,
टीम बनाने और लीडर को लीडर बनाने के बिजनेस में है ना। आज इस बिजनेस में जुड़ने से पहले क्या आदमी क्या इतना बारीकी से अपना जीवन के सपने के बारे में बता सकता है? क्या वो अपना लक्ष्य के बारे में वो जान सकता है? बताइए। क्या वो अपना आपको रूटीन पर वो अपने आप को जीवन में सपने पूरे करने के लिए वो रूटीन में अपने आप को बढ़िया रूटीन बनाने का प्रयास कर रहा है? क्या वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है? क्या वो मेहनत कर रहा है? क्या वो समाज में किसी को आगे बढ़ाने का सोच रख रहा है? नहीं रख रहा है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हमारा टीम, हमारा सिस्टम, है ना, और हमारी कंपनी समय समय पर इतना बढ़िया ट्रेनिंग सेशन चलाती है और हमारा मैनेजमेंट इतना बढ़िया सिस्टम चलाती है ताकि हमारे टीम में आने वाले बहुत सारे नए लोगों को उनको इतना सक्षम बना सके ताकि वो अपने आप अपना पूरी संगठन को बड़ा बना सके, संगठन को संभाल सके। उसके अंदर में इतना क्षमता यहाँ पर डालती है और उसके लिए कोई फीस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर छोटा मोटा 400 500 1000, है ना, जो आपका पैसे लगते हैं वो आपके ही ऊपर में खर्चे हो रहे हैं, खाने पीने से लेकर आपकी तैयारी से लेकर वो मैनेजमेंट के लिए। बाकी जो आपको सिखाया जा रहा है उससे आपका लीडरशिप, आपकी क्वालिटी, आपके अंदर की हिम्मत को यहाँ पर मजबूत किया जा रहा है ताकि आप अपने पैर पर खड़े हो, आप अपने ज्ञान से मजबूत हो, ताकि आप अपने टीम को जोड़ने के बाद टीम को बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को लीड कर सके, है ना। तो इतना शानदार बिजनेस है। हम लोगों को घर घर जाकर के हाथ जोड़ने का बिजनेस नहीं है। और आज हम अकेले हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए हम गरीब है। तो हमारा बड़ा टीम बनेगा, संगठन बड़ा बनेगा और हमारा पूरा संगठन मजबूत बनेगा। और बड़ा संगठन होकर के जब काम टीम करना शुरू कर देगा तो हमारा बिजनेस ऑटो पायलट मोड में चलेगा। तब आप काम नहीं भी करोगे तो भी आप इनकम आता रहेगा। आप पैसे कमाई करने के बारे में नहीं सोचोगे तो भी आपका टीम काम करता चलेगा। तो आप यहां से सप्ते का 2 लाख रुपया, महीने का 8 लाख रुपए, साल का 1 करोड़ 4 लाख रुपए परमानेंट आप कमाने वाले हो। जिस पैसे को आने के बाद ऑटोमोशन पर जब आपकी इनकम भी चालू होती है उस पैसे से आप सब कुछ कर सकते हैं जो आज तक 40 50 सालों में नहीं कर पाए, है ना। तो अब सवाल दरवाजे खटखटाने का है। तो जिंदगी में जीना है तो ऐसा कोई भी, है ना, यहां पर लिखा है माई का लाल। माई का लाल का मतलब क्या होता है? माता का है ना, जो माँ का बच्चा। कोई भी संसार में माता का कोई भी ऐसा बेटा नहीं है संसार में जो कि किसी भी दुनिया में किसी का घर का दरवाजे ने नहीं खटखटाया हो। आज के जमाने में किसी ना किसी ने दरवाजे को खटखटाना हो, है ना। और न विश्वास, और मुझे विश्वास है इस बिजनेस के अलावा भी हम और आप दरवाजा तो खटखटाते ही हैं। वो कैसे? कभी कभी बॉस का दरवाजा, तो कभी डॉक्टर का दरवाजा खटखटाते हैं, तो कभी मित्र का दरवाजा खटखटाते हैं, तो कभी बच्चे के टीचर का दरवाजा खटखटाते हैं। जरा आप सोच कर बताइए, नौकरी के लिए कितने दरवाजे पर मैं आई कम इन सर कह चुके हैं? बताइए। अपनी लड़की या लड़के के शादी के लिए कितने दरवाजे खटखटाएंगे आप? बताइए। खटखटाएंगे नहीं खटाएंगे? सब खटखटा रहे हैं। और बच्चों को मनपसंद स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कितने पापड़ बेले हैं? तो स्कूल के दरवाजे आप खटखटाने के लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं। अब आते हैं घर घर जान की बात, जाने की बात। पर यह का पर यह सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सारे प्रोडक्ट की, है ना, घर पर ही डिलीवरी देती है। यहाँ पर घर घर हम जाते हैं तो यहाँ पर घर घर सामान पहुंचाने के लिए नहीं जाते हैं। सामान तो कंपनी अपने ना घर में डिलीवरी अपने आप करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो है हम घर घर में जाते हैं रिश्ते बनाने के लिए, लीडर बनाने के लिए, हमारे टीम के साथ रिलेशन बेटर बनाने के लिए, ताकि हम अपने टीम के साथ में मिल करके बड़ा संगठन बना सके, है ना। घर घर जाने के बाद टीम बनाएंगे तो बड़ा टीम खड़ा होगा। और आज के दिन में धनी सफल जीवन में, है ना, सब कुछ उनको सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास बड़ा संगठन है। तो आज बड़ा संगठन, है ना, ज्ञान का बड़ा संगठन, एक जिम्मेदारी वाला व्यक्तित्व का बड़ा संगठन, जीवन में आगे बढ़ने वाली सोच वाले व्यक्तियों का, है ना, बड़ा संगठन ज्ञानी व्यक्तियों का, है ना, बड़ा संगठन ज्यादा मेहनत करने वाले व्यक्तियों का, बड़ा संगठन जीवन में तरक्की करने वाले लोगों की सोच रखने वाला का। जब संगठन बड़ा होगा तो हमारा टीम बड़ा होगा, तो इनकम बड़ा होगा, तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों को घर घर में, है ना, दरवाजा खटखटाने जाते हैं लेकिन उनके साथ में उनकी भलाई करने के लिए जाते हैं। हमें शर्म बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए, है ना। सबसे पहली बात तो यह कि सेल्समैन का काम कोई लज्जाजनक काम नहीं है।
दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस सेल्स के नाम पर ही होता है। सबसे ज्यादा पैसा सेल्समैन के काम पर ही है। इसीलिए सेल्समैन का काम भी उतनी ही इज्जत का है जितना कि कोई दूसरा काम। सेल्समैन उन लोगों के लिए 1000 गुना अच्छा है जो घूस लेकर काम करते हैं। बताइए, जो घूस लेकर के काम करते हैं उससे लाखों गुना अच्छा है सेल्समैन का काम करना। इससे अच्छा तो फेरी वाला काम करने से भी बढ़िया है, घूस लेने से अच्छा है। कम से कम हमारा मान सम्मान ईमान तो बना रहेगा। हाँ, मान सम्मान ईमान के बिना कमाया हुआ पैसा कभी जिंदगी में आपको शांति देने वाला है ही नहीं, अशांति देगा। आपके आत्मा सम्मान को खराब करने वाला है। इसीलिए 2 वक्त की रोटी खाइए लेकिन ईमानदारी का रास्ता चुनिए। कभी भी शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं चाहिए। मेरे पास कभी भी लॉटरी भी आता है ना, लॉटरी लॉटरी आता है, भाई साहब लॉटरी काटो, मैं लॉटरी नहीं काटता। मैं कर्म पर विश्वास करता हूं, कर्म करके मेहनत करके पैसा कमाने में विश्वास रखता हूं। तुक्के में पैसा कमाई मिल जाए मैं ऐसा कभी नहीं चाहता, क्योंकि परिश्रम करके कमाया हुआ पैसा उसका हमें प्यार होता है, सम्मान होता है, इज्जत होता है, उसका केयर होता है, उसका सबक होता है, समझ होती है, जो टिकता है और काम करता है। और उस इस तरह से मेहनत करके कमाया हुआ पैसा हमारे बच्चों को लिए भी है ना बढ़िया होता है, समाज में भी बढ़िया होता है, घर में भी सुख शांति लेके आता है, बीमारी से बचते हैं। लेकिन शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा, दूसरों को दुख दे करके कमाया हुआ पैसा, करोड़ों रुपए आने के बाद में भी पैसा कमा लोगे लेकिन घर में अशांति रहेगी, बीमार रहेगा, दरिद्रता रहेगा, कभी भी मन शांति होगी नहीं, समाज में आपका उतना सम्मान नहीं होगा। तो सिर्फ पैसा को प्राथमिकता नहीं देना है, लेकिन पैसे को प्राथमिकता तभी देना है जब अच्छी रास्ते से कमाई करने का मौका मिले। हाँ या ना? सेल्समैन उन लोगों से 1000 गुना अच्छा है जो घूस लेकर काम करते हैं। मैं सेल्समैन जैसा नहीं हूं कहकर अपने हम दो गलती एक साथ कर रहे हैं। वो क्या है? पहले तो यह है कि सेल्समैन को छोटा और खराब कर रहे हैं, जो छोटी बुद्धि का सूचक है। सेल्समैन कोई छोटा काम नहीं है ना, बहुत बड़ा काम है। आप बताइए, रतन टाटा जी आज के दिन में बड़े बड़े टाटा शोरूम है, बताओ कार बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बीएमडब्ल्यू कार बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है लोग? है ना? आज चाना से लेकर सुई से लेकर कंघी से लेकर है ना सॉक्स से लेकर एवरीथिंग से लेकर बताओ हवाई जहाज तक बेचने का काम ही तो है, सेल्स का काम ही तो है। और संसार में सेल्स ही ये बिजनेस ही है जो कि आज है ना बहुत जबरदस्त पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप ये गलत फहमी भी पाल रहे हैं कि आप कुछ बेच नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान समय सेवा या विचार तो बेचता ही है ना, समय सेवा और विचार तो बेचता ही है। आज के दिन में सबसे बड़ा हमारा असफलता का कारण है हमारा अज्ञानता, है ना। तो इसीलिए आज शिफ्ट ऑफ बिजनेस में हमें सेल्स पर्सन, हमें एक है ना सेल्स कैसे करना है, कैसे बातचीत करना है, किस तरह से क्लोजिंग करना है, कैसे प्रेजेंटेशन दिखाना है, कैसे फॉलोअप में उस सवाल को हैंडलिंग कैसे करना है, एंकरिंग कैसे करना है ना, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, हम अपना रूटीन कैसे सेट करें, हम अपने आप को स्पिरिचुअल कैसे बनाएं, हम अपना काम पर फोकस कैसे करें, हम अपना टीम को लीड कैसे करें, रिलेशन बिल्ड कैसे करें, है ना, हम अपना आर्थिक परिस्थिति को कैसे कैसे मजबूत बनाएं, हम ऐसा क्या काम करें जिससे समाज में हर किसी का भला हो। तो ये सारा तरीका कौन कहाँ से सीखने का मौका मिलेगा? ये यहीं से सीखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, हम बता सकते हैं कि ये बिजनेस घर घर में जाकर के हमको शर्म तब मानना चाहिए जब घर घर जाकर के हम भीख मांग रहे हो। घर घर जाकर के तो हम जागरूक कर रहे हैं कि भाई साहब आप 10 साल 15 साल 20 साल कई पीढ़ी से आप वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन आज तक आपके पास में आर्थिक संकट अभी भी है। समय पूरा जीवन चला गया, पूरा जवानी चला गया, बूढ़ा हो गए, बुढ़ापे आ गया, लेकिन आज भी संघर्ष से जूझ ही रहे हैं, है ना। तो इसीलिए दोस्तों, हम जागरूक करा सकते हैं सफलता का कोई उम्र नहीं होता है ना। और आत्मा भी कभी बूढ़ा नहीं होता है ना। हर उम्र में आदमी उम्र में भूख लगता है, चाहे 10 साल का बच्चे हो तब भी भूख लगता है ना। आप 25 साल का जवान हो तब भी ऐसे ही भूख लगता है, फील वैसे ही होता है। आप 50 साल के है ना होते तब भी उतना ही भूख लगता है। आप 60 साल होंगे तभी उतना ही भूख लगता है। 80 साल 90 साल होंगे तब भी उतना ही भूख लगता है, जाड़ा भी लगता है ना। हर चीज का असर पड़ता है। तो इसका मतलब हम जीवन में आगे तरक्की करने के लिए हम जब जो अवसर मिलता है उसके लिए हम अपने आप को उम्र में क्यों तोलते हैं, हम अपने आप को अज्ञानता में क्यों तोलते हैं, ऐसा बोल करके हम अपने आप को छोटा बना रहे हैं, है ना। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुमूल्य अपना समय निकाला और आज की इस फॉलोअप सेशन को बहुत बढ़िया तरीके से आपने है ना सीखा। तो कल आप सभी ने सीख करके आना है, पढ़ के आना है। होमवर्क 40 नंबर 39 नंबर पेज, 40 नंबर पेज, सॉरी पेज नंबर 88 89,
क्वेश्चन नंबर 39 और 40 नंबर जरूर आप बढ़िया से पढ़ के आइएगा, ठीक है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जैन गो डायमंड, आपका दिन शुभ हो, दमदारी से मेहनत कीजिए। और सारे चेक अचीवर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।